की आवाज़ सत्य का साथ। सभी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया कि बच्चे जो सीखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में सीखते हैं और इन्वॉल्वमेंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के मौके देने से होगी। और तभी उसी सिलेबस हमारा बना है, उसमें टेक्स्ट बुक में सिर्फ प्रश्न उत्तर खालिस्तान सिर्फ ये चीज़ें थी। लेकिन तो हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डिंग, तो सबसे पहले जितने भी हम फाउंडेशन वाला प्रोग्राम चलाते हैं हम सभी को पता है कि वोकैब बिल्डिंग पर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। तो वोकैब बिल्डिंग की कोई एक आधा एग्जांपल है आपके पास, किसी के पास भी मैम? वोकैब बिल्डिंग बच्चे की क्या अलमीरा होती है, हम लेडीज कर सकते हैं, बच्चा एंट्री कर रहे से डोर पे डोर लेवल करते हैं तो बच्चे की वोकैब में वो ऐड हो जाएगा डोर। कोई और एग्जांपल? बहुत बढ़िया। वोकैब बिल्डिंग क्या हम स्टोरी सुनाते हैं या डांस करवाते हैं, वो क्या वोकैब बिल्डिंग नहीं हो रही होती? वो एक्शन भी सीख रहा है, प्लस वो स्पाइडर वो बाथरूम में देख रहा है कि ऊपर जा रहा है, मतलब वो स्पाइडर का घर है, तो स्पाइडर भी सीख रहा है, वो रहती कहाँ है तो ये भी सीख रहा है और वो एक्शन भी सीख रहा है। इससे लेवल 1 में तो बच्चा एक एक अक्षर जोड़ जोड़ के जैसे पढ़ता है और फिर अगला कम से कम 5 शब्द पढ़ लेता है पूरे पैराग्राफ में से। उसके बाद लेवल 2 वाले जो होते हैं वो सत्र 3 में बच्चा शब्द को शब्द की तरह तो पढ़ पाएगा लेकिन वाक्य को वाक्य की तरह नहीं पढ़ पाएगा। और स्तर 4 में क्या होगा? वाक्य को वाक्य की तरह उतार चढ़ाव के साथ समझ के साथ पढ़ पाएगा। ठीक है। पठन, इससे पहले आप सभी को पता है कि हमने आदर्श पठन को कर लिया है अच्छे से। अब आदर्श पठन के बाद अध्यापक बच्चों की स्किल को चेक करेगा, मार्गदर्शन में उनसे पठन करवाएगा ताकि हर बच्चा पठन कौशल में उसका विकास हो सके। अब हम क्या कर पाते हैं कि उनको मौके का कहीं ना कहीं ये रहता है कि मौका उनको बच्चों को पर्याप्त नहीं मिल पाया। अभी पिछले लंबे समय तक मैंने खुद प्रैक्टिकली इस पर काम किया और जब ये देखा कि शिक्षक प्रतिदिन, चाहे आपका कोई भी चैप्टर, चाहे आपका कोई भी पाठ चल रहा हो, लेकिन ऐसे बच्चे ग्रेड कोई भी रहा हो जिनको हमने सेलेक्ट किया है, उन बच्चों के साथ हमने 10, 8, 12 मिनट इस ग्रेड पर कार्ड पर काम करिए, उनको अभ्यास के मौके दे दिए। आज जो सेमिनार चल रहा है कब तक चलेगा, क्या मकसद है इसका? ये जो सेमिनार है, ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भारत सरकार ने शुरू की है, उसमें एक निपुण एक चैप्टर है जिसके अंदर बच्चे को पहली से लेकर तीसरी तक समझ के साथ अगर वो बच्चा लिख और पढ़ पाता है, यह हमारा एक उद्देश्य है। तो इस संदर्भ में ये 8 दिन का सेमिनार चला हुआ है जिसके अंदर हम मेंटर तैयार कर रहे हैं। मेंटर वो जो स्कूलों में बच्चों की कक्षाओं में जाएंगे, अध्यापक कक्षा में बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसको हम मॉनिटरिंग बोलते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद यदि उसको लगता है कि कुछ ना कुछ खामियां हैं, बच्चा अच्छे से क्यों नहीं सीख पा रहा, तो उसको फिर वो मॉनिटरिंग करते हैं, अर्थात वो अपने सुझाव देते हैं कि यदि आप अपने इस तौर तरीके में, पढ़ाने के तरीके में, बच्चे के साथ बातचीत करने के तरीके में इस तरह के परिवर्तन या कुछ इस तरह के TLM यूज करें, बच्चा उसको आसानी से सीख पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें वो क्या हो सकती हैं जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाता है, उन सब की चर्चा इस ट्रेनिंग में होती है। इस ट्रेनिंग में यह भी चर्चा होती है कि हम मॉनिटरिंग किन किन पैरामीटर पर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर है क्लास में बच्चे को जांचने के लिए, तो उन सब पैरामीटर का यहाँ पर जिक्र किया जाता है। फिर वो पैरामीटर सही से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो उनको कैसे दुरुस्त किया जा सके, उसके ऊपर भी इस ट्रेनिंग के अंदर चर्चा की जाती है। भी कौन सा विषय कमज़ोर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, उसको अच्छा कैसे करना है, हम किस तरह से उसकी मेंटरिंग करेंगे, तो उस पर इस तरह की चर्चा, ये सब हमारे मेंटर तैयार हो रहे हैं। ये वो सब लोग हैं जो विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों की और अध्यापकों की मदद करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, उनको बताएंगे यदि हम अपने
पर शिक्षण में, बच्चों के साथ बातचीत में, व्यवहार में अगर ऐसा परिवर्तन ले आए तो हमारा बच्चा काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और जो आने वाली समस्याएं हैं बच्चों के दिमाग में है, या बच्चे कई बार स्कूल में क्यों नहीं आते, या बच्चा काम नहीं कर रहा, लिख पढ़ नहीं पा रहा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उनको इन माध्यम से दूर किया जा सकता है। कितने इसमें हैं जो ले रहे ट्रेनिंग इसके? ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर 160 मेंटर हमारे आए हुए हैं जो विभिन्न 4 जिलों से हैं, जिसके अंदर सोनीपत, पानीपत, जींद और करनाल है। कितने स्कूलों को कवर करेंगे ये लोग? इसमें 4 जिला के सभी स्कूलों को कवर करेंगे। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। 4 जिला के सभी सरकारी स्कूलों को में ये मतलब बंटे हुए हैं। पहले तो टीचर को ट्रेनिंग दी गई, ये यहाँ से जाएंगे हर स्कूल के एक एक टीचर को जो उस क्लास को पढ़ाता है, पहली को जो पढ़ाता है, दूसरी को जो पढ़ाता है, तीसरी क्लास को जो पढ़ाता है, उन सबको ट्रेंड करेंगे। जो यहाँ पर ये सीखेंगे क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, आप अपनी शिक्षा को, अपने बच्चों की शिक्षा को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइब्रेरी कॉर्नर कैसे होगा, बच्चों को खेल से जोड़ना तो कैसे होगा, और एक्टिविटी के साथ जोड़ना तो कैसे होगा, ये सारी बातें पहले अध्यापकों को सिखाई जाएंगी, फिर अध्यापक क्लासरूम में जाएगा। उसके बाद आज के टाइम में जो है ना पेरेंट्स। सर क्या कहना चाहोगे, आज जो ये ट्रेनिंग चल रही है इसके लेकर आज किस तरह से? सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोक्षित जैन है। मैं SPAU मेंबर FLN जो हमारा मिशन है, निपुण हरियाणा मिशन है, उसके अंतर्गत यहाँ पर आज आया हूँ। तो FLN मिशन की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें ये इतना वेल डिज़ाइन प्रोग्राम है कि इसका जो सिंगुलर फोकस है वो हमारा SLO पर है, मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। सरकार ये चाहती है कि उसके सरकारी स्कूलों में जो भी जितने भी बच्चे पढ़ें वो सभी निपुण होके निकलें, मतलब हिंदी की, मैथ्स की और इंग्लिश की जितनी भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर उसको अचीव कर लें। तो उसके लिए उन्होंने एक वेल डिज़ाइंड, वेल राउंडेड प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग ये टीचर ट्रेनिंग्स होती हैं। अभी ये जो 8 दिन की ट्रेनिंग है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। 3 दिन मेंटर ट्रेनिंग के, और बाकी बचे हुए हमारे जो दिन हैं वो टीचर ट्रेनिंग की कैस्केड 2 है। तो इसके बाद ब्लॉक लेवल पर जाकर ये जो KRPs ट्रेन हो रहे हैं वो टीचर्स को डायरेक्टली ट्रेन करेंगे। इनकी खास बात ये होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसको फोकस में रखकर बाकी गतिविधियाँ कैसे करवानी है, कक्षा में पढ़ाना कैसे है, उस पर बात होती है। तो इसमें पूरे मतलब कितने उसके जिले के हैं? हाँ, तो वैसे तो पूरे हरियाणा में ही जो हमारे सारे सरकारी स्कूलों के शिक्षक होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग और सभी मेंटर्स की ट्रेनिंग होती है। ये जो आज हम यहाँ पर करनाल में मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्य तौर पर 4 जिलों के जो अलग अलग मेंटर्स हैं वो आए हुए हैं। बाकी इस तरीके के और भी 4 अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पर ये ट्रेनिंग इसके साथ चल रही है। धन्यवाद। फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई VIP क्लास नहीं है, बिल्कुल आरामदायक तरीके से। और संडे के दिन लोग आराम करते हैं, लेकिन आज अगर ये लोग यहाँ पे खड़े हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, ज़रूर। जी सर, क्या कहना चाहोगे आज जो ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में? जी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आज रविवार के दिन और हमारे अध्यापकों को जो यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसको आप कवर करने के लिए आए हो। ये 8 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि NEP 2020 उसके अंदर बहुत बड़ा दायित्व है एक अध्यापक का, और अध्यापक उन बच्चों के लिए विशेषतः जो पहली से तीसरी तक कक्षा तक पढ़ाते हैं, जो फाउंडेशनल लेवल है, और क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी है, वो बच्चे की पहली से तीसरी तक ही हो जाती है। तो ये हमारे ABRCs और BRPs हैं जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, और ये एक ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे हमारे टीचर्स के लिए जो अलग अलग ज़िला में जा कर के। तो 8 दिन में ये सीखेंगे कि किस विधा की, किस विषय को अध्यापक को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, या कुछ विषय या कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है सीखने में। तो वो यहाँ पर सभी लगभग 150 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं। वो यहाँ पर 8 दिन 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक हर रोज़, कोई शनिवार एतवार कुछ भी नहीं है, हर रोज़ यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहला बैच है, दूसरा बैच? जी, प्रथम बैच है, एक बैच और चलेगा ये। और इस तरह की ट्रेनिंग हमारे गुरुग्राम में, पंचकुला में भी हो रही है। तो हमारे यहाँ पर जींद से, पानीपत से, सोनीपत से और यहाँ करनाल ज़िला के
जो हमारे ABRCs और BRPs हैं वो यहाँ भाग ले रहे हैं। स्कूलों में सर वैसे भी टीचर कम हैं और इसके बावजूद ये जो टीचर हैं एक दूसरे स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को कैसे कंट्रोल पाएंगे? देखिए अभी क्या है कि ये ABRCs और BRPs हैं, ये इनका काम है कि मेंटरिंग करना, कि हमारा जो टीचर पढ़ा रहा है कक्षा में, जो हमारा दायित्व है उस दायित्व के लिए। और एक सरकार ने ऑनलाइन प्रारंभ किया है कि ऑनलाइन ही सरकार बैठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर बैठ करके देख सके कि कितने हमारे मेंटर्स ने ऑब्जर्व किया है क्लासरूम्स को, कितने बच्चों को मॉनिटर किया है, कितने बच्चों की स्पेशल जो कॉम्पिटेंसीज़ है उनको मॉनिटर किया है। तो ये विद्यालय में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ने वाला है, इससे बल्कि सहयोग होगा, हमारा सरल होगा एक कार्यक्रम। शिक्षा नीति में नई टेक्नोलॉजी देखिए टेक्नोलॉजी नहीं है, शिक्षा नीति जो हमारी NEP 2020 है उसमें मुख्य रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है कि 2047 तक हमारा एक विकसित भारत हो, और विकसित भारत तभी होगा जब हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छी तरह से पढ़ी लिखी हो और उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, केवल पढ़ाई की नहीं हो, पूरी की समाज में किस तरह से उसको समन्वय स्थापित करना है, उसको भावनात्मक रूप से अपने देश के साथ जुड़ पाए, वो उसके अंदर भावना डेवलप करनी है। बहुत सारे स्कूलों के अंदर एरिया में ऐसे भी और बाकी विद्यालयों में भी ये प्रयासरत हैं हम कि वहाँ भी हमारी एनरोलमेंट बढ़े। और ऐसा नहीं है कि केवल BC हैं, हमारे बहुत से ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर 500 से भी ज़्यादा हमारी एनरोलमेंट है। सर पूरा नाम आपका? मैं रोहतास वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हूँ करनाल में। अभी मेरा नाम नीतू कंबोज है, मैं इंद्री ब्लॉक से हूँ। करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारी FLN की ट्रेनिंग चल रही है और 8 दिवसीय ये ट्रेनिंग है, जिसमें पहले 3 दिन हमारी मेंटरिंग की ट्रेनिंग थी और आज हमारी ट्रेनिंग का 5वां दिन है। इस ट्रेनिंग में आज हमें ये बताया जा रहा है कि मैथ्स पे काम कैसे करना है, और ये ट्रेनिंग हमें आगे फील्ड में टीचर्स को भी देनी है, जो कि हमारी ब्लॉक लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। और जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। इवन हमारे जो STG मेंबर्स जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मेथड जो ट्रेनिंग देने का है वो बहुत अच्छा है और बड़े ही फन वे से अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जा रही है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ग्राउंड लेवल पर इन पॉलिसीज़ को, इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कराने में हम मेंटर्स का अहम रोल है। और यहाँ पे जो हमारे बाकी कलीग्स हैं बहुत उत्साहित है इस ट्रेनिंग को लेके। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट और आए हुए हैं उनके रहने का इंतजाम अच्छे से है, खाना भी बहुत अच्छा बना हुआ है और सफाई का भी विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। जी, हम लगातार बच्चों के संपर्क में रहते हैं। जो हमारी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग थी वो बच्चों को लेके ही थी कि हम जब मेंटरिंग के लिए जाए तो बच्चों को कैसे हमने ट्रीट करना है, टीचर को कैसे ट्रीट करना है, फीडबैक कैसे देनी है, हरियाणा को अनुकूल बनाने में हमारा क्या रोल है और हम कैसे एक अहम मेंटर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर, ये हमारे यहाँ PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी इंद्री स्कूल में 8 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये हरियाणा निपुण मिशन के अंतर्गत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद और यमुनानगर से सभी मेंटर्स में हम ABRCs और BRP की कैटेगरी लेते हैं। उन्हें 6 to 8 KRPs जो कि चंडीगढ़ में सेम 8 डेज़ की ट्रेनिंग लेके आए हैं, निपुण हरियाणा मिशन के तहत बारीकियों से किस धरातल से बच्चों को पढ़ाना है, प्राइमरी स्टूडेंट्स को 1st to 5th क्लासेस को, उनके जो हम ये कहेंगे कि किस तरह से उनको एजुकेशन उनके लिए फेमिलियर बनानी है, कि उनको जो डर है कि सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे किट्स नहीं होती, TLM नहीं होती, इस तरह से ये सारी जितने भी आप कहेंगे कि हर्डल्स हैं उनको किस तरह से क्रैक करना है, टीचर्स को हमने एक ये ट्रेनिंग देनी है। इसमें हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, स्कूल स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन एंड एनवायरनमेंट, सब तरह से किस तरह को एक मेंटर को स्कूल के अंदर एंटर करते ही किस तरह से उसे मॉनिटर करना है, साथ में साथ उसे मेंटरिंग टिप्स किस तरह से हमारे टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स को प्रोवाइड करनी है, ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। 8 डेज़ की ट्रेनिंग है। जो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो दूर से हमारे साथी आ रहे हैं उनके लिए रेजिडेंशियल भी है। बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग का मज़ा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो किट्स हमें आगे प्रोवाइड कराई जाएगी इन द कमिंग सेशन, TLM किट्स हैं, क्लू कार्ड्स हैं, चार्ट्स हैं और पेपर किट्स हैं, पजल सेट्स हैं, ग्रिडल्स हैं, किस तरह से माइन्यूटली हम उन्हें यूज़ कराने के लिए एक टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं। वी आर लिसनिंग, वी आर ग्रास्पिंग ऑल दिस थिंग्स एंड वी होप कि हम सब मेंटर्स बहुत अच्छे से इस ट्रेनिंग को अटेंड करके स्कूल्स में जाके टीचर्स को मोटिवेट करेंगे कि वो सब इनको लागू कर पाए। थैंक यू सर। मैं शैलजा ABRC हूँ, इंद्री ब्लॉक से।